आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान के बारे में क्या कहा। साथ ही राघव जुएल ने बताया कि शाहरुख और सलमान के साथ उनका समय कैसा बीता और कितनी रही एडवांस बुकिंग में स्त्री 2 की कमाई। नमस्कार, मैं हूँ भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इमरजेंसी का ट्रेलर हुआ आउट। फाइनली इतने डिले के बाद कंगना की मूवी का ट्रेलर हुआ आउट। ये हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी लास्ट ईयर ही रिलीज होने वाली थी, पर इस मूवी को 2024 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इमरजेंसी मूवी में कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल निभाया है। ट्रेलर में दिखाया गया कि इमरजेंसी के दौरान लोगों ने क्या क्या फेस किया। विक्रांत मासे की मूवी होगी प्रीमियर इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। विक्रांत मासे की क्राइम थ्रिलर मूवी सेक्टर 36 प्रीमियर होगी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इस मूवी में दिखाया जाएगा कि लोकल स्लम से अचानक ही बहुत सारे बच्चे गायब होने लगते हैं। इस मूवी के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है आदित्य ने। ये मूवी स्ट्रीम होगी नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को। इस फिल्म में विक्रांत मासे के साथ नजर आएंगे दीपक दोबरियाल। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस की भूमि पेडनेकर की द रॉयल्स। पैलेस गेट से लेकर बोर्ड रूम के डिबेट तक द रॉयल्स ने पहली बार कोलैबोरेट किया नेटफ्लिक्स और प्रीतीश कम्युनिकेशन के साथ। ये स्टोरी है क्लासिक महाराज एंड आम कुमारी के बीच। ये सीरीज डायरेक्ट की है प्रियंका घोष और नुपुर आस्थाना ने। इस सीरीज में दिखने वाले हैं भूमि पेडनेकर के साथ ईशान खट्टर, साथ ही जिन्नत अमन। हार्दिक पांड्या और अनन्या के बीच में नहीं है कुछ। हाल ही में ये र्यूमर काफी तेजी से फैल रहा था कि हार्दिक पांड्या और अनन्या के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। जहां उन दोनों को अंबानी की शादी में साथ देखा गया था, उसके बाद से ही खबरें फैलने लगी कि हार्दिक और अनन्या के बीच में कुछ तो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक पांड्या जैस्मिन वालिया को डेट कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही हार्दिक पांड्या और नताशा का डाइवोर्स हुआ था। लोन ना चुकाने पर राजपाल यादव की प्रॉपर्टी हुई सीज। वेल नोन बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को करना पड़ रहा है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। खबरों की माने तो उन्होंने अपनी मूवी प्रोडक्शन के लिए बैंक से लोन लिया था। उनकी मूवी अता पता लापता बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो लोन नहीं चुका और बैंक वालों ने उनका घर सीज कर लिया। क्यों अमीषा पटेल ने इमरान हाशमी के साथ काम करने से किया मना। ललन टॉप के साथ एक बातचीत में एक्टर इमरान हाशमी ने बताया कि अमीषा पटेल ने उनके साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो रोल के लिए अनफिट हैं। कहो ना, प्यार के सक्सेस के बाद अमीषा चाहती थी कि उनकी आने वाली फिल्म एकदम परफेक्ट हो और उसकी कास्टिंग भी एकदम सही हो। वो चाहती थी कि जो भी कास्ट हो उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, इसलिए अमीषा ने मुझे कास्ट करने से मना कर दिया था और ये सुनकर मैं बहुत फ्यूरियस हो गया। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अमीषा का पर्सपेक्टिव समझ आता है। मिस्टर बच्चन मूवी से हटाया गया रेखा और अमिताभ का पोस्टर। 15 अगस्त को रिलीज होने वाली तेलुगु मूवी मिस्टर बच्चन में CBFC ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से ही मूवी और चर्चे में आ गई है। CBFC ने इस मूवी को UA सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया है, पर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। जैसे रेखा और अमिताभ का पोस्टर हटाकर अमिताभ और जया बच्चन का पोस्टर लगाया गया है। वहीं मूवी में एक बच्चा बीड़ी पीते हुए नजर आ रहा है, जिसे रिप्लेस किया गया है पेंसिल से। ये मूवी अजय देवगन की मूवी रेड का रिमेक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर को पूरे हुए 12 साल। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 को कंप्लीट हुए 12 साल। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स के माने तो मनोज बाजपेयी बताते हुए कहते हैं ये मूवी 5 घंटे लंबी होने वाली थी, पर कोई भी थिएटर इतनी लंबी मूवी रिलीज नहीं करता, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाए गए। मनोज बाजपेयी आगे बताते हुए कहते हैं उनको ये मूवी काफी सडनली मिली थी और यहीं से मेरा करियर किक स्टार्ट हुआ था। कौन है 2024 का रिचेस्ट इंडियन स्टार? नहीं, शाहरुख खान नहीं, हाँ, रजनीकांत भी नहीं। तो फिर कौन है 2024 का रिचेस्ट इंडियन स्टार? द आंसर इज अल्लू अर्जुन। रिपोर्ट्स के माने तो हाईएस्ट पेड एक्टर है अल्लू अर्जुन। कहा जा रहा है कि पुष्पा द रूल के रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन वन ऑफ द इंडियन हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। वहीं अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। आदि पुरुष के फेलियर के बाद कीर्ति सेनन ने तोड़ी चुप्पी। कीर्ति सेनन के लिए 2024 काफी सक्सेसफुल ईयर रहा, जहां उनकी मूवी क्रू और तेरी बातों में उलझा जिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। वहीं 2023 में उनकी मूवी आदि पुरुष बिगेस्ट फ्लॉप रही, जिस मूवी में उन्होंने सीता का किरदार निभाया था। एक इंटरव्यू में कृति ने बताया कि हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारा इंटेंशन हमेशा से पॉजिटिव रहा है, पर कोई बात नहीं, इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। नहीं डरते हैं अपनी वाइफ से अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपनी मूवी खेल खेल में के प्रमोशन में बिजी हैं। वहीं न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया अगर आपके मैसेजेस ट्विंकल खन्ना पढ़ ले तो क्या होगा, तो इस पर अक्षय ने जवाब देते हुए कहा
मैं अपने पार्टनर को अपना फोन देने से बिल्कुल नहीं डरूंगा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर पर तो मेरा फोन ऐसे ही पड़ा रहता है। अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। श्रद्धा कपूर बनी ब्रांड एम्बेसडर। यस मैडम की ब्रांड एम्बेसडर बने श्रद्धा कपूर। यस मैडम की अब गोइंग कैंपेन हर एक्सपर्ट सैलो एक्सपर्ट नहीं होता, इसमें नजर आई श्रद्धा कपूर। यस मैडम होम सैलो इंडस्ट्री का काफी जाना माना ब्रांड बन रहा है। वहीं श्रद्धा भी अपनी नई मूवी स्त्री 2 में नजर आएंगी। ये मूवी रिलीज होगी 15 अगस्त को। सलमान खान अपने पिता सलीम खान और जावेद अख्तर के बारे में क्या कहते हैं? मुंबई में ट्यूसडे को हुआ एंग्री यंग मैन का ट्रेलर लॉन्च। इस इवेंट में सलमान खान ने बात की अपने पिता सलीम खान और जावेद अख्तर के बारे में। सलमान ने कहा कि इन्होंने रियल लाइफ को उठाकर सिनेमा में डाला है और बाकी राइटर्स ने तो सिनेमा को उठाकर सिनेमा में डाल दिया। गॉड मर्द बनाते हैं, लेकिन ये जनरेशन बिल्कुल भी मर्द नहीं बनना चाहती। पर मेरे पिता और जावेद साहब हमेशा से मर्द थे और हमेशा मर्द बनना ही चाहे। सलमान इन दोनों लीजेंडरी राइटर्स के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि लोग इन्हें पागल कह देते हैं। इन दोनों ने कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने के लिए भी मना कर दिया है, इसलिए लोग इन दोनों को कहते हैं कि ये दोनों अपने आप को क्या समझते हैं, हैव दे लॉस्ट इट। लेकिन नहीं, ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए इन्होंने इतने सारे हिट दिए। हालांकि कुछ लोगों को डेट का इशू या क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से काम नहीं मिला, इसलिए लोगों ने इन दोनों को पागल ही कह दिया। एंग्री यंग मैन एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसमें लीजेंडरी राइटर सलीम एंड जावेद के बारे में बताया गया है। इस सीरीज में फीचर हुए हैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, करण जौहर एंड जया बच्चन, जिन्होंने इन दोनों राइटर्स के बारे में बात की है। ये डॉक्यूमेंटेड सीरीज स्ट्रीम होगी प्राइम वीडियो पर 20 अगस्त को। राघव जुएल ने शाहरुख और सलमान के साथ टाइम स्पेंड को लेकर बात की। कोरियोग्राफर टर्न्ड एक्टर राघव जुएल ने अपनी मूवी किल में इतनी दमदार एक्टिंग की कि उनके चर्चे तो चारों तरफ हैं। वहीं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू में राघव ने बताया सलमान खान के साथ काम करना, शाहरुख खान के साथ पार्टी करने का एक्सपीरियंस। सलमान खान के बारे में बात करते हुए राघव कहते हैं कि मैं उनके साथ फार्म हाउस पर 2 दिन तक रुका था। उनको आसपास लोगों को एंजॉय करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। हम उनके साथ ATV राइड पर भी गए, साथ ही शूटिंग भी जाया करते थे। उनके साथ जो मजा आता है ना, वो सिर्फ सलमान भाई ही करा सकते हैं। उनको सबके साथ बैठकर खाना पसंद है, स्पेशली जब दावत हो। सेट पर एकदम घर जैसा माहौल लगता है। कई बार उन्होंने मुझे डांटा भी है, जैसे कोई बड़ा भाई या पिता डांटते हैं। मेरे लिए सलमान भाई के साथ काम करना बहुत लकी रहा। उसके बाद ही मेरे सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए। मैं उनके साथ काफी कनेक्टेड फील करता हूँ। वहीं राघव ने शाहरुख खान के बारे में बताते हुए कहा, हमने हमेशा सुना था कि शाहरुख खान लोगों को उनकी कार तक छोड़ने जाते हैं और तब से ही मेरी इच्छा थी कि मैं शाहरुख खान को उनकी कार तक छोड़ के आऊँ। उनके बर्थडे पर हमने खूब पार्टी की और मैंने सुबह 6 बजे तक शाहरुख खान के साथ डांस भी किया। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनको उनकी कार तक छोड़कर आऊंगा और वो मैंने किया। ये मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। वो मोमेंट मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। राघव जुएल जल्दी ही ZEE5 के 11-11 वेब सीरीज में नजर आएंगे। कितनी रही एडवांस बुकिंग में स्त्री 2 की कमाई? श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जिसके लिए एडवांस बुकिंग चालू हो गई थी। आज स्त्री 2 का पेड प्रीव्यू था। कल फुल फ्लेज्ड मूवी रिलीज होगी थिएटर्स में और मूवी के रिलीज के एक दिन पहले ही 30,000 टिकटें बिक चुकी हैं। स्त्री 2 के एडवांस बुकिंग की कलेक्शन हुई 11.60 करोड़, जो कि 2024 के हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। स्त्री 2 ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, जहां कल की 2898 AD की एडवांस बुकिंग की कलेक्शन थी 8.59 करोड़। वहीं ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर की एडवांस बुकिंग ओपनिंग कलेक्शन थी 8.60 करोड़। 8.60 करोड़। इन दोनों मूवी की बात करें तो स्त्री 2 इन दोनों मूवी को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये मूवी अपने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करेगी। स्त्री 2 के साथ रिलीज होने वाली है अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में, साथ ही जॉन अब्राहम की मूवी वेदा। इस मूवी में दिखने वाले हैं श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना। देखना तो ये है कि इन 3 बिग स्टार मूवीज के साथ क्लैश के बाद भी ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाएगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।